अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हम सब जानते हैं कि निहारिका ना कांच की गुड़िया है, जरा सी बात तो बर्दाश्त होती नहीं उससे। रजनी, तुम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुमने जिससे प्यार किया तुमने उसको पा लिया, इसलिए तुम्हें दर्द का एहसास नहीं है। अगर हमने ओमकार की शादी किसी और के साथ कर दी होती तो तुम्हें भी यही दर्द होता। यमराज की मेहमान बन चुकी होती अब तक। बस करिए आप दोनों। माँ कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं आप? रजनी जी की तबीयत ठीक नहीं हुई, आप दोनों में महाभारत शुरू हो गया। सिचुएशन समझने की बजाय आप दोनों बहस कर रही हैं। निहारिका ने माँ आत्महत्या करने की कोशिश की है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसकी जिंदगी का सवाल है। और प्रथम ने अच्छा किया निहारिका को घर लाकर। अगर कहीं निहारिका ने प्रथम के खिलाफ पुलिस में बयान दे देती तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ता ही। पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर प्रथम के ऊपर कोई भी केस हो जाता तो सवाल सिर्फ इसके कैरेक्टर पर नहीं उठता, बल्कि हमारे बिजनेस को भी बहुत भारी नुकसान हो जाता। और जब तक निहारिका की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वो सेहतमंद नहीं हो जाती, तब तक वो हमारे घर पे ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सॉरी, निहारिका, गलती से गिर गया। ये बिल्कुल निहारिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। प्रथम, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए? मुझे नहीं रुकना यहाँ पे, मुझे जाना है, जाने दो मुझे। नहीं निहारिका, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। चलो निहारिका प्लीज। निहारिका, निहारिका संभालो खुद को। नहीं संभलना मुझे। और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए? नहीं रहना मुझे ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया हो, मुझे खूनी समझा गया हो। जिस आंटी को मैं माँ से बढ़ के मानती हूँ, उन्हीं को मारने का इल्जाम लगाया गया है मुझ पे। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट छीनी गई है। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। किसके लिए जीऊं मैं और किस मुंह से रुकूं यहाँ पे? मुझे जाने दो। निहारिका तुम अभी होश में नहीं हो, प्लीज होश में। प्लीज जाने दो। निहारिका इसी हालत में कहाँ जा रही है यहाँ? ऐसे झूठे दिखावे करके मेरे छले पे नमक क्यों छिड़क रही हो राजा? तुम तो चुप ही रहो। निहारिका बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? हम जानते हैं कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकती, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। देखो, अगर तुम हमें जरा भी अपना मानती हो तो तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम्हें हमारी कसम। निहारिका चलो रेस्ट कर लो। निहारिका प्लीज। देखा कितनी कमजोर हो गई हो तुम। अब देख लो, जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओगी तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। देखा तुम्हारे कारण क्या कर दिया निहारिका ने। कैसी पागलों की तरह बर्ताव कर रही है वो। अरे तुमने जरा भी नहीं सोचा उसके बारे में? जिस लड़की ने हमारे घर को बचाया, हमारे बिजनेस को बचाया, जिसकी वजह से हम लोग सड़क पर आने से बच गए, तुम उसी को सड़क पे ले आई।
देखो राधिया, हम फिर से कह रहे हैं, अगर कुछ भी हुआ निहारिका को तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। क्या सच में हमारी वजह से निहारिका ने जान लेनी चाहिए? अनजाने में ही सही, लेकिन शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निहारिका, तुम्हें फूलों की खुशबू अच्छी लगती है ना? देखो, मैं तुम्हारे फेवरेट फूल है, बस अब जल्दी ठीक हो जाओ। निहारिका, हम तो दोस्त हैं ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं की? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि तुम ऐसे खुद की जान लेने की कोशिश करोगी। तुम इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? तुम तो कितनी ब्रेव हो, एक बिजनेस वुमेन हो, आज की मॉडर्न स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की हो तुम। आई एम सॉरी निहारिका, शायद ना गलती मेरी ही है। तुमने तो मुझे अपना असली दोस्त माना था, पर शायद मैं ही दोस्ती निभाने में रह गया। मैं तुम्हारा पेन फील नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। आई विल मेक श्योर कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, तभी निहारिका मेरा ये गिल्ट खत्म हो पाएगा। तुम वो हम आपके लिए कॉफी लेकर आए थे। तो लाओ दो। प्रथम सर, आप जाके सो जाइए, हम निहारिका का ख्याल रख लेंगे। राधिया, देखो मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सच में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ होने से निहारिका कंफर्टेबल फील कर पाएगी। मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो सब उस नर्स के बहकावे में आकर किया था, लेकिन निहारिका ये बात मानने को तैयार नहीं है। अभी निहारिका ये बात समझने के बजाय तुम्हें ही गलत समझ रही है। राधिया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे आगे पीछे होने से तुम्हारे और निहारिका के बीच में और भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए। ठीक है प्रथम सर, दूर रह के जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, ताकि निहारिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं इस घर में नहीं रहूंगी राधिया, वरना मुझ पे दोबारा गलत इल्जाम लगा देगी। वो नहीं चाहती मैं इस घर में रहूं। मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। हम चाहते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि निहारिका इतना बड़ा कदम उठा लेगी। भाभी, आप ये खाना निहारिका के लिए लेके जा रही हैं? हाँ राध्या, देखो ना, इतनी स्ट्रॉन्ग और खुश रहने वाली निहारिका ऐसा कुछ कर बैठेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया उसे। प्रथम से तो शादी नहीं हो पाई उसकी, लेकिन अब उसने अपना ऐसा हाल बना लिया है कि पता नहीं कौन ही उससे शादी करेगा। खैर, मैं ये खाना उसे देकर आती हूँ। प्रथम, निहारिका के लिए खाना। भाभी, अभी तो निहारिका सो रही है, आप खाना यहीं रख दीजिए। अच्छा, अहम जी तुमको ढूंढ रहे हैं, तो एक बार उनसे जाके मिल लो, मैं हूँ यहाँ पे। प्रथम सर को ऐसा लगता है कि हमने नर्स जी के बहकावे में आके निहारिका पे इल्जाम लगाया है, लेकिन हम जानते हैं जब हमने नर्स जी को देखा था तो वो किस हालत में थी। हम जानते हैं कि निहारिका सच में माँ के साथ कुछ गलत करना चाह रही थी, ताकि सारा इल्जाम हम पर आ जाए
और सब हमसे नाराज हो जाए और कोई कभी भी हमें माफ ना करे। निहारिका पहले ही हमें पसंद नहीं करती थी और शादी के बाद तो हमसे नफरत ही करने लग गई थी, लेकिन हम इसलिए सारा सच सबके सामने नहीं लाए ताकि उनके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि इसलिए लाए ताकि वो अपनी गलती को मान के उसे सुधारे और माँ के साथ कुछ गलत ना करे। हे भोलेनाथ, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो इस बात से इतनी हताश हो जाएंगी कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करेंगी। भोलेनाथ प्लीज आप निहारिका को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। अब सच में हमसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। निहारिका क्या हुआ? वरना मार दूंगी। एकता इसे क्या हुआ? चिल्ला क्यों नहीं? एमजी लगता है इसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। प्रताप निहारिका छोड़ उसे। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लोग देखो ना कब से मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। चुप रहो तुम लोग, बोलो कि चले जाए यहाँ से, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। अरे कौन तुम पे इल्जाम लगा रहा है? कौन है यहाँ पे? बुआ जी यहाँ पे इतने सारे लोग तो खड़े हैं, देखिए ना कब से मुझे खूनी बुला रहे हैं, मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। हटो पीछे। अगर मैं अपनी जान ले लूंगी ना तो ये लोग भी चुप हो जाएंगे। हाँ निहारिका, मैं अपनी जान दे दूंगी। निहारिका, तुम लोग भी चले जाओगे, मैं चुप रहो, मैं अपनी जान। निहारिका, हो जाओ, निहारिका, चुप हो जाओ। निहारिका होश में आओ। निहारिका होश में आओ। अच्छा हुआ तुम बीच में आ गए। देखो ना ये लोग कब से मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे, बोल रहे कि मैं खूनी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, रजनी आंटी को मारना चाहती थी जान से, और इसीलिए तुमने मुझे छोड़ दी, तुमने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया। प्रताप क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं निहारिका, तुमने कोई बुरा सपना देखा है? ऐसा कुछ निहारिका तुमने निहारिका कोई कुछ नहीं कह रहा, तुमने बुरा सपना देखा है कोई? नहीं, शांत हो जाओ, रिलैक्स। तो अच्छा हुआ कि माँ जी ओमकार जी और वसु भैया के साथ आश्रम वाले मंदिर गए ना। निहारिका की ये हालत देखकर और परेशान हो जाती। नहीं देखो ना आवाज आ रही, देखो यहाँ पे भी कोई खड़ा, कब से बोले जा रहे, वहाँ पे से भी आवाज आ रही। नहीं प्रताप मैं झूठ नहीं बोल रही, जगह से आवाज आ रही है। निहारिका कोई नहीं। निहारिका सिर्फ मुझे देखो, सिर्फ मेरी आवाज सुन, कोई कुछ बुरा सुनाई नहीं देगा ना दिखाई देगा तुम्हें। निहारिका मेरी तरफ से सब ठीक है। निहारिका अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बेफिक्र रहिए, शांत हो जाइए। प्रताप क्या हुआ? इसके जैसी आवाज आ रही थी मुझे, इसके जैसी आवाज आ रही थी। अरे इसकी जैसी क्या, इसी की आवाज होगी। अरे यही है वो महान हस्ती जो तुम पर इल्जाम लगा रही थी। उर्मी शांत हो जाओ। तुम मुझे खूनी कह रही थी, मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही थी। हाँ, मुझे खूनी कहा था। मैं खूनी नहीं हूँ प्रताप, मैं खूनी नहीं हूँ, इसे बोलो। नहीं मैं क्यों गलत इल्जाम लगा रही है? मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। निहारिका तुम कुछ नहीं हो, तुम खूनी। निहारिका रिलैक्स। मुझ पे निहारिका इल्जाम मत लगाओ। राधिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने से। For God's sake राधिया, तुम कभी किसी की बात सुनती क्यों नहीं हो? बेटा लगता है निहारिका सो गई, तुम जाके रेस्ट कर लो, हम रहते हैं इसके पास। हाँ, आपको रेस्ट की ज्यादा जरूरत है, आप अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। जब से होश में आए हैं हम रेस्ट ही तो कर रहे हैं। और वैसे भी निहारिका हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं, इसलिए सिर्फ तुम्हें काम छोड़कर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इसने खाना नहीं खाया है,
होश में आएगी तो हम खाना खिला देंगे, जाओ। राधिया, क्या ढूंढ रही हो? बस इतना समझ लीजिए, हम कुछ जरूरी ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी मदद हो जाएगी। मेरी मदद? मतलब? मिल गया। क्या? जिससे आपकी चिंता थोड़ी कम होगी। हम आते हैं। पर बताओ तो। अजीब लड़की है ये, सीधे सवाल का कभी सीधा जवाब ही नहीं देती। अब कहीं मेरी मदद करने के चक्कर में कोई गड़बड़ न कर दे। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। ये आवाज़ है, बंद करो ये आवाज़ है, बंद करो इसे प्लीज। निहारिका, निहारिका ये भजन सुनो, फिर तुम्हें कोई आवाजें सुनाई नहीं देंगी। अरे निकालो इसे प्लीज, चुप हो जाओ। ये नाम बंद करो प्लीज, मुझे नहीं सुनना प्लीज। आवाज़ें बंद करो। क्या आवाज़ है? सुनो, कोई आवाज नहीं आएगी। निकालो। निहारिका शांत हो जाओ, खाना खिलाओ इसे। तुम ये बस फल खाओ और भजन सुनो। ये जूस पियो। देखो देखो, इधर देखो, सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। पकड़ो इसका। हाँ। अरे क्या हो रहा है सब? माँ जी, निहारिका को भूतिया आवाजें सुनाई दे रही हैं, इसलिए हम उसे भजन सुना रहे हैं। अरे वाह, ये तो सही किया। हाँ। हम तो कहते हैं थोड़ी सी आवाज और तेज कर दो, फिर इसके कानों में इधर उधर की आवाजें नहीं आएंगी ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ये ज्योति, ये लो, इसको प्रसाद खिलाओ। शांत हो जाओ निहारिका, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। हाँ। मुझे नींद आ रही है, तो मुझे आज सुला सुला। राधिया, वैसे रजनी दीदी, ये हेडफोन पर भजन वाला आइडिया तो आपका कमाल का था। ज्योति भाभी, ये आइडिया हमारा नहीं था, राधिया का था। माँ, हमने ना एक फिल्म में देखा था, जब जब उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी ना, तो वो ऐसे हेडफोन्स लगा लेती थी, जिससे उसका सारा ध्यान ना भजन पे चला जाता था। माँ, हम निहारिका के साथ ही ट्राई कर सकते हैं। राधिया, तुम्हारा ये हेडफोन्स वाला सुझाव तो वाकई में बहुत अच्छा था। निहारिका ने खाना भी खा लिया और वो शांति से सो भी गई। अब तुम दोनों भी जाकर सो जाओ। अब राधिया, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोऊंगा। प्रथम सर, अब हमें ना थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है सोफे पे सोने की। राधिया, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, सो जाओ बेड पर। प्रथम सर, आप कोई थोड़ी हिटलर है क्या, जो हम आपकी बात सुन ले? अरे हमने कहा ना हमें बेड पे नहीं सोना, हम यहाँ सोफे पे सोएंगे। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं सोऊंगा। अरे प्रथम सर, हम सोएंगे। राधिया, मैंने कहा मैं सोऊंगा। प्रथम सर, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या हरकतें हैं ये? प्रथम सर, हाँ ठीक है, आप सोफे पे सो जाइए, हम बेड पर सो जाते हैं।
वही तो कह रहा था मैं। कौन है? कौन है? निहारिका, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? क्या हुआ? प्रथम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेली उस कमरे में नहीं सो पा रही हूँ। मैं प्लीज आज की रात यहीं पे सो जाऊं। हाँ निहारिका, एक काम करो, तुम राधा की साइड पे सो जाओ। हाँ। प्रथम प्लीज मेरा हाथ छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बार बार ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैं अपनी जान ले लूं। और वैसे भी अब बचा ही क्या, मैं जी के क्या करूंगी? मुझे मर जाना चाहिए। मुझे नहीं जीना है, मैं पागल हो रही हूँ प्रथम, मुझे नहीं जीना। निहारिका मेरी तरफ देख, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मत सोचो इतना उल्टा सीधा, कुछ नहीं होगा, तुम रेस्ट करो। आओ। प्रथम सर, आप एक काम कीजिए, निहारिका जी को बेड पे ही सोने दीजिए। हम यहाँ जमीन पे सो जाएंगे और आप भी बेड पे ही सो जाइए। निहारिका भी अंदर ही है, उसके पास मत जाना, लेकिन दूर से देखना कि सब ठीक है। ये निहारिका, प्रथम सर, लेकिन निहारिका को क्या हो रहा है? निहारिका तुम ठीक हो ना? निहारिका जी हाई एंजाइटी की पेशेंट है। मुझे इनके पास से नील पेंट रिमूवर की स्मेल आ रही है। पर एसीटोन आया कहाँ से? राध्या, तुमने मुझसे नेल पेंट रिमूवर लिया था ना? मैंने तुम्हें मना किया था ना कमरे में जाने से। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।